हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है काफ़ी तेज़ रिएक्शन दिखाया एचएमपीवी वायरस केस के न्यूज़ के ऊपर, और हमारा मार्केट जो है 388 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स भी 1258 पॉइंट गिर गया। तो ये जो पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, जिसका मेन कारण जो है एचएमपीवी वायरस को दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग एक बार एचएमपीवी वायरस को ही एनालाइज कर लें, है ना, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ में तो मैं कुछ खास बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो एचएमपीवी वायरस जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, और ये भी पता चला है कर्नाटक में 2 पेशेंट भी मिले हैं। तो एक बात जो सबसे बात मेन जाननी ज़रूरी है कि ये जो वायरस है ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस क्रिएट करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस इससे आती है, ठीक है। लेकिन ये कोविड के जितना ये फटल नहीं है, और ये आज से नहीं है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001, है ना, एंड इट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग इन द इंटायर वर्ल्ड सिंस मेनी ईयर्स। तो एचएमपीवी वायरस काफ़ी दिनों से है, जो हमारा एक डर बना हुआ है ना कोविड के बाद का। वो हर साल आप देख रहे हो कि एक नए वायरस का नाम आ जाता है और फिर हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि हम प्रॉपर जो है इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और इसके बारे में जो है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हालांकि 2 केस अभी आए हैं कर्नाटका से, और ये कोई इन्होंने चाइना या किसी दूसरे देश में नहीं गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि शायद ये चीज़ें पहले से भी रही होंगी, और इसका जो पीक पीरियड वो ठंडियों में ही होता है, ठीक है, फरवरी तक ये चलेगा। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो काफ़ी तेज़ जो इसके बारे में जो एक घबराहट सी बढ़ गई थी, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, और इसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। हमारा जो है मार्केट कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर रिएक्ट करा, ठीक है ना। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो डाउ जोन्स जो 173 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 500 73 पॉइंट पॉजिटिव है, और इस वक्त जो है नैस्डैक भी 338 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ब्रिटेन का मार्केट 20 पॉइंट पॉजिटिव है, फ्रांस का 128 पॉइंट पॉजिटिव, और डैक्स जो है जर्मनी का वो अराउंड 238 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ देख रहे होगे वो है गिफ्ट निफ्टी, जो कि 95 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, निकेई जो है जापान का मार्केट जो है वो 587 पॉइंट नेगेटिव है। बाकी चाइना के मार्केट में जो स्ट्रेट टाइम्स है 20 पॉइंट बड़ा है, हैंगसेंग जो है 71 पॉइंट वो नेगेटिव है। ताइवान काफ़ी तेज़ बढ़ा है, 639 पॉइंट नेगेटिव है। कॉस्पी भी जो है साउथ कोरिया का मार्केट वो 46 पॉइंट पॉजिटिव है। बाकी मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव हैं। संघाई का मार्केट 4 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और डेटा को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कमोडिटीज़ एंड करेंसीज़ की डेटा। तो सबसे पहले हम लोग कमोडिटीज़ का डेटा देख लेते हैं। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 76.54 डॉलर पर बैरल हो गया है। ये थोड़ी सी नेगेटिव है, 3 पैसे से मजबूत हो गया है। गोल्ड भी थोड़ा मजबूत हुआ है, ठीक है, 0.1% से। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर्स इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ 108 से, वो अभी देख रहे हो आप 107.87, ये बढ़िया है। और USD INR में जो है मजबूती नहीं दिख रही है रुपए की, और ये 85.82 रुपया पर डॉलर हो गया है। तो अभी भी इसको ये नेगेटिव जोन में ही इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। और तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम ADR की बात करें तो ADR में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ADR देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, HDFC बैंक के ADR अभी कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है, अभी उसके कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं FII और DI के डेटा की एक्टिविटी के बारे में। तो आप देख रहे हो कि FII ने करीब 2575 करोड़ का माल कैश में सेल किया है, वहीं DII ने काफ़ी धमाकेदार बाइंग करी है 5749 करोड़ की, ओके। तो शायद DII ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होगी, शायद ऐसा हो सकता है। विक्स जो है, इंडिया विक्स का ध्यान रखना कि वो 15.65 पहुंच गया है, 15 से ऊपर है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी कल के मार्केट में,
ओके, कल एक इम्पॉर्टेंट बात होने जा रही है, वो भी मैं आपको बता दूं कि कल सेंसेस की एक्सपायरी होने जा रही है। ओके, आपको पहले से पता है कि सेंसेस की एक्सपायरी तो 3 तारीख को ही थी, है ना, लास्ट फ्राइडे को। लेकिन अब जो है सेंसेस की एक्सपायरी एवरी वीकली एक्सपायरी जो होगी एवरी ट्यूसडे हुआ करेगी। तो कल जो है सेंसेस की एक्सपायरी है। अब आते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पर, पहले हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग सेंसेक्स का भी एक बार देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है निफ्टी का। मैं वीकली चार्ट बार बार ऑन कर रहा हूँ। एक चीज़ आप देखना, जो आपको बार बार मैं समझाता हूँ, कि जो हमारा जून फर्स्ट वीक वाला जो डेटा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा था, खासकर जो 6 जून वाला था, है ना। वो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा था। तो वो जो वो कैंडल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट कैंडल है। मैं बार बार उसको ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि मेजर जो हमारा सपोर्ट है वो क्या रहने वाला है। ओके, आज पैनिक सेलिंग आई थी मार्केट में, ठीक है, थोड़ी घबराहट थी मार्केट में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कब तक घबराना नहीं है ना, वो देखें, ठीक है। और ये घबराना कहाँ से चालू हो सकता है और कहाँ घबराना नहीं है, कहाँ तक, वो पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो है आप इसको, इस वाले लेवल को ध्यान से देखें। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ लेवल, ये है 23,296 का लेवल। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। वीकली चार्ट पर एक रेड बॉडी कैंडल पूरी तरह से ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ओके, लेकिन अभी हमारे को जो दिख रहा है इस वक्त, तो उसका हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लेकर चलें तो हम क्या देखते हैं वो देखो। तो हमारे पास जो है 50 EMA है और यहाँ पर अगर आप देखो तो 20 EMA है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हमारे को एक जो आपका दिख रहा होगा फ्राइडे वाली जो कैंडल है वो 50 एंड 20 EMA के साथ में बन रही है। तो हम लोग अच्छा होगा कि इसी को हम लोग बेस बना लें। फिलहाल देखो, इसको बनाते तो नहीं है लेकिन हम इसको मैं लेकर चल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है आपको, और इसके बाद हम लोग 15 मिनट चार्ट पर चले जाते हैं तो हमें मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता यहाँ से चल जाएगा। ओके, तो एक बार जो है हम लोग मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अभी अगर मैं बात करूं, जो डाटा अभी गिफ्ट निफ्टी हमारे को दिखा रहा है, अगर मैं उस डाटा पर जाऊं, ठीक है ना, जो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हमें शो कर रहा है उस डेटा पर जाऊं तो थोड़ी गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं। तो पहला जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस होने, अगर यही डाटा रहा तो ध्यान रखना है कि 9 बजे तक डेटा चेंज भी हो सकता है, तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि क्या गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट जिस तरह से दिखा रहा है क्या वैसे ही पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर भी 92 पॉइंट देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर वही रहता है तो ये मानकर चलो कि 700 के करीब खुलता है तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो होगा 23,945 के मानकर चलो। तो 23,945 का जब हमारा टूटेगा 15 मिनट का कैंडल, तो फिर आप जो देखेंगे कि आप बड़ी तेज़ बढ़त भी हो सकती है 24,250 की, और मूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जब इसमें आए तो एक बार जब वापस नीचे आकर के 38.2% का जो फिबोनाची लेवल है इसको फिर से एक बार टच करने आएगा, अगर इसको ब्रेक करेगा फिर उसके बाद आप, मैंने हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एक मौका मिलेगा, उस समय आप इसको मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर 38.2% का जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल फिर से ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो फिर से एक बार डाउन साइड की मूवमेंट भी चालू हो सकती है। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो भी मार्केट की सिचुएशन देख रही है उससे थोड़ी गैप अप ओपनिंग होगी 23,700 के लगभग। उसके बाद अगला लेवल जो है हमारे को, जो मेजर लेवल आएगा 23,945 का, ठीक है। और जो मेजर सपोर्ट है आपका, जो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 23,400
50 का, तो 23,450 या 440 मान के चलें, 23,440 जब तक ब्रेक नहीं करता है मार्केट नेगेटिव नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल हमने बात कर ली, ये बात कर ली हमने निफ्टी की। अब एक बार सेंसेक्स को भी देख लेना, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स जो है आज करीब 1250 पॉइंट जो है नीचे गिरा है। तो सबसे ज़्यादा पैनिक निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को हमारे को मिली है। तो एक बार जो है हम लोग फिर से वापस उसी चार्ट पर जाते हैं और सबसे पहले वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट हमारे को क्या कह रहा है सेंसेक्स का। पहले मैं वीकली चार्ट पर मैं जा रहा हूँ। इससे मेरे को, जैसे कि आपने देखा होगा निफ्टी पर लेवल मिल रहा था, यहाँ पर भी हमारे को प्रॉपर लेवल मिल रहा है। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर भी आपको जो जून वाला जो हमारा कैंडल है फर्स्ट वीक वाला, उसको आपको एनी टाइम रखना है। ये आपको एनी टाइम रखना है 76,487 का लेवल, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि थोड़ी गैप अप ओपनिंग होगी तो हमारा लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैं फ्राइडे के कैंडल को ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद इनसाइड कैंडल बना था रेड, तो मैंने फ्राइडे के कैंडल पर मैंने जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा लेवल निकल आया है। अब हम 15 मिनट चार्ट पर चले आते हैं। 15 मिनट चार्ट पर जब आप आए हो तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो है सेंसेक्स थोड़ा गैप अप ओपनिंग करता है, अगर अभी इस वक्त है 78,014 पर, मान कर चलें कि 78,200 के लपेटे में अगर ये ओपन होता है तो फिर हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 79,166। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये मूव करेगा 80,140 तक, और नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है वह 76,487 का। इसको जब डाउन साइड में अगर इसको तोड़ता है तो फिर वो नीचे की ओर मूव कर जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो है आपका नीचे की तरफ, वो कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 77,586। इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे 76,000 तक भी जा सकता है। 77,000 तो पहला ही है ही 77,980 के लगभग का। तो आपको ध्यान से ट्रेड करना है। कल जो है इंडिया विक्स बढ़ा है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। कल हेजिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से काम करें, सोच समझकर काम करें, ठीक है। MACD का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि कल जो MACD बता रहा है उसके हिसाब से थोड़ी सी मार्केट ग्रीन रहने की संभावना ज़्यादा है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं ये इसके अंदर जो भी सारी इंडिकेटर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें। मैं कुछ चीज़ों को और इसमें ऐड ऑन करने वाला हूँ फीचर में, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग की जो स्किल है और थोड़ा डेवलप हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, कीप लर्निंग।